टोक्यो पैरालंपिक की सबसे पहले बात कर लेते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है और यह प्रदर्शन लगातार जारी भी है। पुरुषों की हाई जंप में भारतीय खिलाड़ी प्रवीण कुमार ने सिल्वर मेडल देश के नाम कर दिया है। टोक्यो पैरालंपिक में अभी तक का जो सफर रहा है भारतीय खिलाड़ियों का, वो बहुत बेहतरीन रहा है। और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार की बात करें तो उन्होंने रजत पदक जीत लिया है, अपने नाम किया है। प्रवीण ने पुरुष हाई जंप में 44 वर्ग में 2.07 मीटर की कूद लगाई, जंप लगाई। प्रवीण कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी अपनी ओर से और उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे कि उन्होंने क्या कहा है प्रवीण कुमार के लिए, क्योंकि आज एक बार फिर से खुशियां टोक्यो से मिली है भारत को और खेल प्रेमियों को। भारत के प्रवीण कुमार, जिनको आप देख पा रहे तस्वीर में, इन्होंने देश का मान बढ़ाया है। हाई जंप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। यह आसान नहीं है, यह सफर बहुत मुश्किल रहता है पैरालंपिक तक का तय करना और उसमें जीत हासिल करना और भी बड़ी उपलब्धि हो जाती है और यही प्रवीण कुमार ने करके दिखाया है। पुरुषों की हाई जंप में भारतीय खिलाड़ी प्रवीण कुमार ने सिल्वर जीता है और देश का मान बढ़ाया। पैरालंपिक के जितने भी खिलाड़ी हैं उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष दीपा मलिक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। दीपा जी, बहुत खुशियां दी हैं पैरालंपिक के खिलाड़ियों ने, शानदार प्रदर्शन अब तक का रहा है और प्रवीण कुमार ने भी मान बढ़ा दिया देश का, क्या कहेंगे मैम? जी, सभी देशवासियों की हमारी तरफ से बधाई और धन्यवाद। आप सब इतना प्यार हमें दे रहे हैं और मेरे ख्याल से इन प्यार का ही नतीजा है जी। मनोबल बहुत बढ़ रहा है खिलाड़ियों का। और अभी मैं जहां बैठी हूं वहां अवनी का फाइनल चल रहा है। अवनी ऑलरेडी एक गोल्ड जीत चुकी हैं और बहुत उम्मीद है कि जल्दी यहाँ से भी एक अच्छी खबर आएगी। प्रवीण बहुत ही हाल ही में जुड़ा है खेलों से और आप देखिए मेहनत और दिव्यांगता से ऊपर उठने के लिए जो खेलों का माध्यम है वो कितना बढ़िया माध्यम है खिलाड़ियों के लिए। 2019 में उन्होंने अपनी खेल का सफर शुरू किया था। सिल्वर मेडल के साथ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने अपना दम दिखाया था और कोच द्रोणाचार्य सत्यपाल जी ने फिर उनको आगे निखारा। फिर फाजा में उन्होंने गोल्ड एशियन रिकॉर्ड के साथ लिया दुबई में और अब पैरालंपिक में आके उन्होंने तो झंडे ही गाड़ दिए। हाई जंप में भारत का इतना दबाव बन चुका है, चाहे मरियप्पन कहें, शरद कहें, वरुण भाटी कहें, निषाद कहें और अब प्रवीण ने भी तो अब ऐसा हो गया है कि मैं एज प्रेसिडेंट हूँ इस बार। वैसे तो मैं हमेशा खिलाड़ी के तौर पे आती हूँ तो मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी बहुत जानती हूँ और अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स को जानने लगी हूँ। तो जैसे ही लोग मुझे देखते हैं तो हाई जंप का एक्शन करके इंडिया इंडिया हाई जंप या जैवलिन या हाई जंप, तो दोनों में इतना बढ़िया हो गया है और देश की पहचान बन रही है। ये बहुत ही शुभ समय है पैरा खिलाड़ियों के लिए भी और पैरा मूवमेंट के लिए भी। दीपा मलिक जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हम देना चाहेंगे। आपके वीडियोस हमने देखे, आप हौसला बढ़ा रहे हैं पैरालंपिक खिलाड़ियों का। बहुत बहुत बधाई आपको। कोशिश है क्योंकि मेरे अंदर खिलाड़ी शायद अभी भी जिंदा है और जब मुझे प्रेसिडेंट भी बनाया गया था तो मुझे लगा था कि ये कार्यभार बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आने के बाद मुझे यही लगा कि ये तो खिलाड़ियों के लिए ही काम करना है और एक खिलाड़ी होने के नाते मैं सहजता से जानती हूँ कि खिलाड़ी को क्या चाहिए, उनसे कम्युनिकेशन और जो जिन लोगों के साथ में खेली हूँ वही कोचेज, वही सीनियर्स मुझे गाइड कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा एक माहौल उठकर आ रहा है पैरा स्पोर्ट्स मूवमेंट और पैरालंपिक मूवमेंट का भारत के लिए। अच्छा दीपा मलिक जी, कंपैरिजन करें, हम तुलना करें पिछले पैरालंपिक की और इस बार की, क्या लगता है कि और हमारा जो लेवल है वो बढ़ा है आगे और हमारा स्तर सुधरा है? देखिए, अगर हम 2012 से शुरू करें, क्योंकि असली में स्पोर्ट्स कोड के तहत
पूरा रिकग्निशन और सरकार का सहयोग जुड़ा है वो 2011 से जुड़ा है। जी 2004 एथेंस में देवेंद्र झझरिया जी ने इतिहास रचा था वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर, और वहां पे राजेंद्र राहील जी का पैरा पावर लिफ्टर में ब्रॉन्ज मेडल आया था। उसके बाद कहीं लोगों को समझ आने लगा था कि हाँ पैरा स्पोर्ट्स भी चल रहे हैं। हालांकि 28 वर्ष से पैरा स्पोर्ट्स पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया लगातार काम कर रही है, कम फंडिंग से, कम रिकॉग्निशन से। जब मैं भी अपने घर से खेलों के लिए निकली थी तो लोग बोल रहे थे क्या बुढ़ापे में 40 साल में खेलेगी, तो सब हैरान थे कि मैं घर से भाग गई या शायद मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, ये क्या दिल्ली में जाके बैठ गई। तो ये धारणा तो 2010-11 के बाद बदलनी शुरू हुई है। फिर बनते बनते एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है, और 2012 में 1 मेडल गिरीशा जी का आया था हाई जंप में। फिर 2016 में 4 मेडल थे। उन्होंने हमको रिकग्निशन दिया, देवेंद्र झझरिया जी ने दोबारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, मरियप्पन, वरुण, मेरा भी 1 मेडल आया। तो महिलाओं में भी जागृति आई, और 19 खिलाड़ियों में 4 मेडल, और अब और मात्र 5 खेलों में। अब हम यहाँ आए हैं 9 खेलों में और 54 खिलाड़ी आए हैं, जिसमें हम 11 मेडल ऑलरेडी जीत चुके हैं और नए नए खेलों में जीत रहे हैं। आज हमारी कनोइंग में प्राची यादव फाइनल्स तक पहुंची है। कनोइंग इंडिया में कितना पॉपुलर है, और एशिया की नंबर 1 बन के उभरी है वो लड़की। तो कनोइंग हो गया, टेबल टेनिस में भी तहलका मचा दिया भवीना पटेल ने, चाइनीज के छक्के छुड़ा दिए। तो ये नए नए खेलों में बच्चे आगे आ रहे हैं। बैडमिंटन में तो अब झड़ी लगने वाली है, बस थोड़ा सा ही समय रह गया है। उनके सेमीफाइनल्स में पलक, प्रमोद और भी 2 लड़कों की जोड़ी वो भी हमारी आगे आ गई है। तो अभी तो मेडल और आने बाकी हैं। जी दीपा मलिक जी, वैसे तो आप खुद एक मिसाल है, आपने खुद भी कहा कि आपने कितना संघर्ष किया, तभी आज इस मुकाम पर बाकी खिलाड़ी भी कोशिश कर रहे हैं। आप एक बड़ा उदाहरण थी। और साथ ही एक और मेरा सवाल, अंतिम सवाल रहेगा, आपने भी कहा कि और मेडल की आस है। आप दीपा मलिक जी खुद क्या सोच के चल रही थी, कितने मेडल हमें मिल सकते हैं? उम्मीद से ज्यादा हो रहा है आपके लिए भी, या आपको लग रहा था कि इतने मेडल तो जरूर हम जीतेंगे ही जीतेंगे? देखिए, जब हम वहां से चले थे तो डबल डिजिट का काफी ये चलन चल चुका था जी। तो डबल डिजिट में आना था ये तो मुझे पता ही था। और मेरे मुंह से एक बात निकली थी कि हमने रियो में 2 से 4 जीते थे। अब हमारे ओलंपिक में खिलाड़ी 7 लेकर आए हैं, तो हम 14 की उम्मीद लगाकर आए थे जी। तो उम्मीद है ये हमारी उम्मीद और बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। और उसके बाद तो फिर देशवासियों का प्यार और शुभकामनाएं हैं। जितने मेडल आए उतने कम हैं, जितनी तरक्की हो इन खेलों की और भारत का नाम ऊंचा हो। आदरणीय मोदी जी बार बार अपने मन की बात में हमारे पैरा खिलाड़ियों का नाम लें, ऐसी हमारी प्रार्थना, इच्छा और शुभकामनाएं हैं। और मैम, ये खेल भी ऐसा है, पैरालंपिक और ओलंपिक, जिसमें आपको भी बधाई, हमें भी बधाई, पूरे देश को बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़े और हौसला यूं ही बढ़ाते रहेगा, हम भी यूं ही हौसला बढ़ाते रहेंगे खिलाड़ियों का। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन हमारे पैरालंपिक खिलाड़ियों ने कर दिखाया। 11 मेडल हमारी झोली में अभी तक आ चुके हैं। और दीपा मलिक जो कि अब कह भी रही थी कि और भी मेडल हमारे झोली में आने वाले हैं। और प्रवीण कुमार, जिन्होंने नाम रोशन कर दिया देश का, उन्होंने क्या कुछ कहा इस जीत के बाद, आइए जानते हैं। फैमिली को क्या कहना चाहेंगे? फैमिली को तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि वो अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें जिनसे मैं आगे बढ़ता रहूं। और देशवासियों को? देशवासियों को तो मैं बस थैंक यू बोलना चाहूंगा सपोर्ट के लिए, कि उन्होंने मुझे इतनी सारी दुआएं दी जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ। और कोविड की कुछ स्ट्रगल्स थी आपके? हाँ, कोविड में जब मैं प्रैक्टिस स्टार्ट होती तो बीच में शॉर्ट हो जाता था, क्योंकि कभी कोविड स्टार्ट हो गया, फिर लॉकडाउन बीच में, फिर थोड़ी प्रैक्टिस हुई थोड़ी। मैं 2019 में जब मैंने स्टार्ट किया था गेम तो मैं सोच रहा था कि मेरा क्या होगा, लेकिन कोच ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। मेरे कोच का नाम डॉक्टर सत्यपाल सिंह है, जो मुझे यहाँ तक लेके आए हैं। जब भी मुझे लगता था कि मैं पीछे हटने वाला हूँ, मुझे लगा कि अब नहीं हो पाएगा, जब भी मेरे कोच ने मुझे आगे बढ़ने के लिए पूरा वो किया है। और मैं अपनी फैमिली को थैंक यू बोलना चाहूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। और मैं PCI और साय को भी थैंक यू बोलना चाहूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी अपने टैलेंट को आगे ले। मैं 2019 में जब मैंने स्टार्ट किया था गेम तो मैं सोच रहा था कि मेरा क्या होगा, लेकिन कोच ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। मेरे कोच का नाम डॉक्टर सत्यपाल सिंह है।
और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी खुशी जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया था। आइए सबसे पहले जेपी नड्डा ने क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। उनकी ओर से बधाई दी गई है। पैरालंपिक खिलाड़ी प्रवीण कुमार को रजत पदक देश की झोली में डाला है। प्रवीण कुमार ने भारत के लिए एक और खुशी की बात उन्होंने बताई है। भारत के लिए एक और गर्व का क्षण उन्होंने कहा इसे। टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की हाई जंप में रजत पदक जीतने वाले प्रवीण कुमार को बधाई दी है जेपी नड्डा ने, और साथ ही उनकी उपलब्धि पर देश को गर्व है, ये भी उन्होंने अपने ट्वीट में कहा।